टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में दक्षता परीक्षा के लिए जो स्पेशल विषय वस्तु हिंदी, उससे जो महत्वपूर्ण 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो जो आपका हिंदी विषय है, हिंदी विषय से आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। विषय से, ये हिंदी विषय से। तो आज उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग लेकर आए हैं। कुल 100 प्रश्नों को देखेंगे, 100 प्रश्न को देखेंगे। टोटल कितने प्रश्न हैं? अभी 100 प्रश्न इस सेट में हम लोग देखने का काम करेंगे, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कि अरमान कविता पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे कि अरमान कविता पाठ के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। यह पंक्ति किस कविता के थे? इस कविता का क्या नाम है? अरमान कविता। ये जो आपका पाठ है वो कौन है? अरमान। कौन है? इसके लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। अरमान का अर्थ क्या होता है? अरमान का अर्थ क्या होता है? लालसा। क्या होता है? अरमान का अर्थ लालसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल 100 प्रश्नों को देखना है। आप लोग एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 के बाद 4। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में कौन रहता था? कौन रहता था? महाकंजूस सेठ रहता था। कौन रहता था? महाकंजूस सेठ। 5वां, चित्र बनाने पर कितने मुद्राएं देने की बात कही गई थी? तो 100 स्वर्ण मुद्राएं। कितने मुद्राएं? 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? असली कहानी में किस राजा की चर्चा है? किस राजा की चर्चा है? कृष्णदेव राय। किस राजा की? कृष्णदेव राय की चर्चा है। 7वां, चित्रकार ने किससे सलाह ली थी? तो तेनालीराम से ली थी। किससे सलाह ली थी? तेनालीराम से सलाह ली थी। आगे देखिए 8वां, क्या कविता के लेखक कौन थे? कौन थे? आरसी प्रसाद सिंह थे। कविता के लेखक कौन थे? आरसी प्रसाद सिंह थे। आगे देखिए 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 को देखिए। चलिए 9 नंबर क्या कर रहा है? चलिए 9 नंबर, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, यह पंक्ति किस कविता की थी? इस कविता का क्या नाम है? चिड़िया। 10वां नंबर देखिए, स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है? स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। चातक का अर्थ क्या होता है? चातक का अर्थ होता है पपीहा। क्या होता है? पपीहा। क्या होता है? पपीहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप छोड़िए, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आगे देखते हैं। चलिए, ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 1904 में। कब हुआ था? 1904 में प्रयाग में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? हॉकी से है। मेजर ध्यानचंद किस ओलंपिक में कप्तान बनाए गए थे? तो 1936 में। कहाँ हुआ था? बर्लिन ओलंपिक में। बर्लिन ओलंपिक 1936 में मेजर ध्यानचंद को कप्तान बनाया गया था। 16 नंबर को देखिए, हॉकी में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में मिला था? तो बर्लिन ओलंपिक में ही। बर्लिन ओलंपिक में ही इनके कप्तानी में क्या मिला था? हॉकी का स्वर्ण पदक मिला था। चलिए 16 के बाद प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर को देखिए, नौसिखिया का अर्थ क्या होता है? नया सीखने वाला। जो नया सीखता है उसको नौसिखिया कहते हैं। हार की जीत पाठ के लेखक कौन थे? सुदर्शन। कौन है? सुदर्शन। खड़ग सिंह कौन था? तो खड़ग सिंह कुख्यात डाकू था। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? तो सुल्तान। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान था। याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 20 के बाद प्रश्न संख्या 21। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देख लेते हैं। जो भी साथी दक्षता परीक्षा का मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं या मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे इस नंबर पे संपर्क कीजिए 9709 12 40 19। वो सारी सुविधाएं आपका 25 टेस्ट सीरीज, सारा मटेरियल और ऑनलाइन क्लास सारा आपको मिल रहा है। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मात्र अभी 300 रुपये का फी ऑफर में चल रहा है। मात्र 300 रुपये में आपको सारी सुविधाएं दी जा रही है संस्थान के द्वारा। ठीक है, चलिए लास्ट ऑफर चल रहा है। बांका का क्या अर्थ होता है? तो अनोखा एवं सुंदर। क्या होता है? अनोखा एवं सुंदर। अस्तबल का अर्थ क्या होता है? तो घोड़ा रखने वाले जगह को अस्तबल कहते हैं। घोड़े को चुपके से किसने अस्तबल में बांध दिया था? तो खड़ग सिंह ने। किसने बांध दिया था? खड़ग सिंह ने बांध दिया था। तुम कल्पना करो पाठ के लेखक कौन थे? गोपाल सिंह नेपाली। तुम कल्पना करो पाठ के लेखक गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली। चलिए आगे बढ़ते हैं।
25 मेखला का क्या अर्थ होता है? तो मेखला करधनी कमरबंद, क्या होता है? करधनी कमरबंद। 26 नंबर को देखिए, गांधी जी ने किस जेल से पत्र लिखा था? तो प्रिटोरिया जेल से। कहां से लिखा था खत? प्रिटोरिया जेल से लिखा था। 27 नंबर, ब्रह्मचर्य आश्रम किस आश्रम के समान होता है? तो संन्यास आश्रम, संन्यास संन्यास आश्रम के बराबर होता है। चलिए 27 के बाद प्रश्न संख्या 28, गांधी जी ने पत्र कब लिखा था? गांधी जी ने पत्र कब लिखा था? गांधी जी ने पत्र 25 मार्च 1909 ईस्वी को पत्र लिखा था। 25 मार्च 1909 ईस्वी को पत्र लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद प्रश्न संख्या 29, 29 नंबर को देखिए। 29 क्या कह रहा है? भान का अर्थ क्या होता है? तो भान का अर्थ होता है ज्ञान या बोध। किसी चीज का भान है, किसी चीज का ज्ञान है, किसी चीज का बोध है। क्लियर। चलिए 30 नंबर, मंत्र पाठ में डॉक्टर को क्या नाम था? तो डॉक्टर चड्डा। मंत्र पाठ में डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर चड्डा। क्या नाम था? डॉक्टर चड्डा। डॉक्टर चड्डा के पुत्र का क्या नाम था? कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। कैलाश के मित्र का क्या नाम था? मिलानी मृणालिनी। क्या नाम था? मिलानी मृणालिनी। ये गणित विषय वस्तु के आपके महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का सेट है। यहाँ से आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 4 से लेके 8 तक के बीच का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, डॉक्टर चड्डा की पत्नी का क्या नाम था? रानी नारायणी। क्या नाम था? रानी नारायणी। बाल लीला पाठ के लेखक कौन थे? सूरदास। कौन थे? सूरदास। हस्तिनापुर का सम्राट कौन था? शांतनु। हस्तिनापुर का सम्राट कौन था? शांतनु। 36 नंबर, हस्तिनापुर के युवराज का क्या नाम था? तो भीष्म। हस्तिनापुर के युवराज का क्या नाम था? भीष्म नाम था। आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद प्रश्न संख्या 37, चलिए 37 नंबर को देखिए। निषादों के राजा कौन थे? दासराज। निषादों के राजा कौन थे? दासराज थे। दासराज की पुत्री का क्या नाम था? सत्यवती। दासराज की पुत्री का क्या नाम था? सत्यवती था। प्रतिज्ञा पाठ के लेखक कौन थे? तो वंशीधर श्रीवास्तव। कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव। कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव। प्रतिज्ञा पाठ क्या है? तो यह एक एकांकी है। प्रतिज्ञा पाठ क्या है? एकांकी है। चलिए प्रश्न संख्या 40 के बाद प्रश्न संख्या 41, जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल का पहुंचा दीजिए ताकि ज्यादा लोग तैयारी से जुड़ सके। साथ ही साथ सुपर टीटी का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। चलिए 41, बाद में क्या कहलाए? देवव्रत बाद में क्या कह के लाए? भीष्म पितामह कह के लाए। ठीक है, क्या कह के लाए? किसको? भीष्म पितामह कह के लाए गए। प्रतिज्ञा का क्या अर्थ होता है? शपथ। प्रतिज्ञा मतलब शपथ लेना। प्रांगण का अर्थ क्या होता है? निपुण। प्रांगण है, कहते हैं निपुण है, प्रांगण है वो चीज में, क्या किसी चीज में प्रांगण है, प्रांगत है। सामंत का अर्थ क्या होता है? जमींदार। सामंत का अर्थ क्या होता है? जमींदार। सामंत का अर्थ क्या होता है? जमींदार होता है। चलिए प्रश्न संख्या 45, 45 क्या है? जिंदा दिल किसे कहा गया है? तो सरजू भैया को। सरजू भैया को कहानी में जिंदा दिल कहा गया है। सरजू भैया किस व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते थे? तो लेन देन के व्यवसाय में वो सफल नहीं हो सकते थे। सरजू भैया को कितनी संतानें थी? तो सरजू भैया को 5 संतानें थी। काजी का अर्थ क्या होता है? तो मौलवी या विचारक। काजी का अर्थ क्या होता है? मौलवी या विचारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 के बाद प्रश्न संख्या 49, चलिए 49 नंबर, सुधुआ का अर्थ क्या होता है? सीधा साधा। सुधुआ नहीं कहता, सुधुआ है उन्हें सीधा साधा, शुद्ध शुद्ध है। चलिए खुर्दबीन का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी यंत्र। खुर्दबीन का सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी यंत्र। चौहान का अर्थ क्या होता है? तो हंसी मजाक। चलिए आगे देखते हैं। गोय का अर्थ क्या होता है? गुप्त या छिपाकर। गोय। गोय का अर्थ क्या होता है? गुप्त या छिपाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 के बाद प्रश्न संख्या 53। कुल हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी विषय वस्तु से है। क्लास 4 से लेके 8 के बीच के हिंदी का है। अपने मन की पीड़ा को क्या रखना चाहिए? छिपा कर रखना। रहमान, वो कबीर जी का दोहा है, किसी से नहीं बोलना है। पिंकी और विक्की के चाचा का क्या नाम था? श्री विपिन प्रसाद सिंह। क्या नाम था? पिंकी और विक्की के चाचा का नाम श्री विपिन प्रसाद सिंह थे। विपिन प्रसाद सिंह कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे। ग्रैंडपा का क्या अर्थ होता है? तो ग्रैंडपा का अर्थ नाना होता है। चलिए 56 के बाद प्रश्न संख्या 57, चलिए 57 नंबर को देखिए। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है? खोज। होता है ना, किसी चीज का अन्वेषण हो रहा है, मतलब किसी चीज का खोज हो रहा है।
चलिए, भग्नावशेष का अर्थ क्या होता है? भग्नावशेष मतलब हम लोग जब खोज करते हैं तो उसमें क्या भग्नावशेष मिलता है, जिसको खंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडर। 59 भारतीय संविधान का जनक किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बाबा साहब किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को ही बाबा साहब कहा जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 60 के बाद प्रश्न संख्या 61। चलिए, प्रश्न संख्या 61 को देख लेते हैं। 61 क्या है? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। भीमराव के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल था। क्या नाम था? रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है, आपके हिंदी विषय वस्तु से, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, भीमराव अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम था? रामाबाई। क्या नाम था? रामाबाई। रामाबाई, रामाबाई उनकी पत्नी का नाम रामाबाई था, माँ का नाम भीमाबाई था। चलिए, रामजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था। स्क्रीन बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बहिष्कृत भारत नाम का समाचार पत्र किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो बाबा साहब अंबेडकर ने। भारत सरकार के पहले कानून मंत्री कौन बने? तो बाबा साहब अंबेडकर के। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, 67 के बाद प्रश्न संख्या 68। 68 नंबर क्या कर रहा है? शूद्र कौन है नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किनकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हो गई? तो 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हो गई। 70 नंबर, रूढ़िवादी का अर्थ क्या होता है? रूढ़िवादी मतलब पुरानी विचारधारा को कहते हैं ना। रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब पुरानी विचारधाराओं को मानने वाला है। चलिए, प्रश्न संख्या 70 के बाद प्रश्न संख्या 71। चलिए, प्रश्न संख्या 71 को देखिए। 71 नंबर क्या है? भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विदेश किसने भेजा? किसने भेजा? बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने। किसने भेजा? बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने भेजा। भूल गया है क्यों इंसान पाठ के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। स्वार्थी दानव पाठ के लेखक कौन थे? तो ऑस्कर वाइल्ड। कौन थे? ऑस्कर वाइल्ड थे। ऑस्कर वाइल्ड थे। चलिए, 73 के बाद प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 को देखिए। दानव के बाग में सतालू के कितने पैर थे? 12 पैर थे। कितने थे? दानव के बाग में सतालू के 12 पैर थे। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में फसल के त्योहार को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति या तिल संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति या तिल संक्रांति कहते हैं। बिहू किस राज्य का फसल है? तो बिहू असम। बिहू असम, याद रखेंगे, बिहू असम का। चलिए, 76 के बाद प्रश्न संख्या 77। चलिए, प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। 77 क्या कह रहा है? ओणम किस राज्य का फसल त्योहार है? तो केरल का। ओणम केरल। पोंगल किस राज्य का फसल है? तो पोंगल तमिलनाडु। याद रखेंगे, ओणम केरल, बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु। लोहरी किस राज्य का फसल है? लोहरी पंजाब। लोहरी पंजाब। तो ये चारों याद रखेगा। अभी आपने देखा, असम का बिहू, ओणम का केरल, पोंगल तमिलनाडु, लोहरी पंजाब का। चलिए, 79 नंबर के बाद प्रश्न संख्या 80। चलिए, 80 नंबर देखिए क्या कहता है? सरहुल किस राज्य का फसल त्योहार है? तो झारखंड का। सरहुल किस राज्य का फसल त्योहार है? झारखंड का। शेरशाह का मकबरा कहाँ है बिहार में? तो सासाराम में है। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। चलिए, 82 नंबर के बाद प्रश्न संख्या 83। चलिए, प्रश्न संख्या 83 को देख लेते हैं। 83 नंबर क्या है? शेरशाह ने कौन सा रोड बनवाया? कौन सा रोड बनवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। कौन सा रोड बनवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। शेरशाह का जन्म कब हुआ था? तो 1472 ईस्वी में। कब हुआ था? 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह के पिता का क्या नाम था? तो हसन खां। शेरशाह के पिता का क्या नाम था? हसन खां था। याद रखेंगे, हसन खां। चलिए, 85 नंबर के बाद प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 को देखिए। 86 क्या कह रहा है? सूर्य वंश की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने की। किसने की? शेरशाह सूरी ने की। 87 नंबर को देखिए। कलसी का क्या अर्थ होता है? घर आया। क्या कहते हैं? कलसी का अर्थ क्या था? गगरी। गगरी। क्या कहते हैं? गगरी। कलसी का अर्थ क्या होता है? घर आया, गगरी। 88 को देखिए। आलसी का अर्थ क्या होता है? पीसी। अलसी का मतलब पीसी। अलसी मतलब पीसी। कहते हैं ना, कोई चीज होता है अलसी होता है, पीसने वाला होता है। चलिए, 88 के बाद प्रश्न संख्या 89। कुल 100 प्रश्नों को देखेंगे। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो भी साथी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, वे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए।
साथ ही साथ क्लास चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सुपर ट्यूटी का भी क्लास चल रहा है, दक्षता का भी क्लास चल रहा है। चलिए, तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? शंकर से, है ना। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, शंकर शैलेंद्र। किसने लिखा है? शंकर शैलेंद्र। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। काफी इंपोर्टेंट है। चलिए, 91 झांसी की रानी कविता के पाठ के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 के बाद प्रश्न संख्या 92। चलिए 92 क्या कर रहा है? दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? आचार्य शिव पूजन सहाय। कौन है? आचार्य शिव पूजन सहाय। पीपल पाठ के लेखक कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। ठेस कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95। चलिए 95 नंबर क्या है? बाल गोविंद भगत कहानी के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। हमीद किस कहानी का पात्र था? ईदगाह का पात्र था। हामिद ने अपनी दादी के लिए क्या लाया था? चिमटा लाया था। हमीद के कुल कितने पैसे थे? तो 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। चलिए 98 के बाद प्रश्न संख्या 99। चलिए 99 आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99। हमीद के पास कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। जस्ट देखें, भगत का उम्र लगभग कितना था? 60 वर्ष से ऊपर था। भगत का उम्र कितना था? 60 वर्ष से ऊपर था। तो जो भी साथी 9709 12 40 19 जो भी सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज जानकारी करना चाहते हैं, तो किसी भी समस्या के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह सेट आपको अच्छा लगा होगा। फिर एक नया सेट लेकर आएंगे। अभी आपका प्रतिदिन वीडियो अपलोड हो रहा है दक्षता स्पेशल के लिए, तो आप लोग को जरूर देखें। साथ ही साथ अपना प्यार लुटाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।